हिमांग सर, ये क्लाइंट्स के इंटरेक्शंस क्या कह रहे हैं? कन्विंस कर पा रहे हो आप लोग क्लाइंट्स को और पैसा झोंकने के लिए और पैसा डालने के लिए इन लेवल्स पे बाजारों में, या मुश्किल हो रहा है और खुद को भी थोड़ा खटक रहा है? आशीष जी, थैंक यू सो मच। काफी ब्रेक के बाद मुलाकात हो रही है और फ्राइडे है, काफी अच्छा माहौल है बॉम्बे में, तो डेफिनेटली इट्स प्लेजर टू इंटरेक्ट विद एवरीवन। और मार्केट की बात करें तो डेफिनेटली एक दो तरीके की फीलिंग है। एक तो ये है कि थोड़ी सी लेफ्ट आउट फीलिंग है। आई थिंक द रन अप जो ग्लोबल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी हुई थी उसके बाद थोड़े से डाउट्स थे लोगों के माइंड में कि भाई हम कितना ऊपर चल सकते हैं, और इस तरह का कन्विक्शन या जो जिस तरह का मोमेंटम हमने देखा उतना लोगों को भरोसा नहीं था। तो काफी सारे निवेशक है जहां पे पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम हुआ है। और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह का है माहौल उसमें हो सकता है कि इंडेक्स लेवल पे हम थोड़े से करेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, बट ब्रॉडर मार्केट और सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक बढ़िया अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। तो इंडेक्स के लेवल को देख के रणनीति बनाने की बजाय अगर सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति बनाएंगे तो मुझे जरूर लगता है कि अच्छा अपॉर्चुनिटी है और उसमें अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक। तो आपको चुनना है। आज सोचा भी ऐसे ही कुछ कि जब बैठे हैं तो स्टॉक्स वॉक्स पे बाद में आएंगे। स्टॉक्स तो खैर प्रोड्यूसर साहब ने लिख ही दिया है, स्टॉक शानदार, तो आएंगे उस पे। पर जब आमतौर पे चर्चा होती है तो पहले थोड़ा सा मार्केट समझते हैं एक दूसरे से। दूसरा बोलते हैं नजर कहां पे है, क्या देख रहा है, क्या की थीम इमर्ज कर रही है। हम लोग मार्केट्स में कहते हैं भाई अगले 3 साल, 5 साल, 7 साल आपकी खासतौर पे नजर कहां है। जैसे कि क्लीन एनर्जी, भाई कितनी कंपनीज वहां पे स्पेंड कर रही हैं, किसी हाइड्रोजन पर, किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, किसी इथेनॉल पर। आपने देखा किस तरह से क्लीन एनर्जी की स्पेंड बड़ी बड़ी कंपनियां अनाउंस करती ही चली जा रही हैं। एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग है जिसमें ग्रीन शूट्स नजर आ रहे हैं। ग्रीन शूट्स के साथ कह लीजिए वो पीएलआई स्कीम का तड़का, वो चाइना +1 की पॉलिसी, वो आत्मनिर्भर, ऐसे कुछ भी थीम हो सकती है जो एक्सपर्ट्स के रडार पे हों। तो आज जब चर्चा शुरू करी तो सोचा थीम से शुरू करें। थीम के बाद जानेंगे उस थीम को प्ले करने के लिए आप कौन से स्टॉक के थ्रू उस थीम को राइड करना चाहते हो। तो अमरीश सर, अब वो 3 साल, 5 साल, 7 साल का टाइम होराइजन जो आपको कन्वीनियंट हो, जैसा लगे, कौन सी की थीम आपको नजर आती है? क्या इमर्जिंग थीम है जिसपे अमरीश बालिका की नजर है? मेरा सेक्टर पिक है डिफेंस। नेक्स्ट 4-5 साल के लिए ग्लोबली इंडिया नंबर 3 है मिलिट्री स्पेंड में, नियरली $73 बिलियन स्पेंड करती है। और इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है ऑफ डिफेंस गुड्स। करीब $2.8 बिलियन का इंपोर्ट किया है 2020 में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत स्कीम है ये क्लियरली एम्फसाइज करता है फॉर इंडिजिनाइजेशन। तो दिस इज बेसिकली टू रिड्यूस द इंपोर्ट बिल और प्रोड्यूस वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स इन इंडिया फॉर डिफेंस। तो ये करीब 9 लाख करोड़ का अपॉर्चुनिटी है ओवर द नेक्स्ट 10 years। डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट करीब 63% ऑफ द टोटल बजट था FY22 में। दिस हैज गॉन अप फ्रॉम 52% इन FY21 और ये और भी इंक्रीज होते रहेगा आगे जाके। ओवर द लास्ट 10 years कैपिटल आउटले फॉर डिफेंस सर्विसेज बढ़ा है केवल 6% कैगर, वेयरएज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करीब 10% कैगर बढ़ रहा था। तो आगे ये एक्सपेक्टेड है कि ये जो कैपिटल आउटले है ये भी ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि मॉडर्नाइजेशन काफी जरूरत है डिफेंस फोर्सेस के लिए। तो एयरक्राफ्ट्स और वॉरशिप्स पर हाई कैपिटल आउटले होना चाहिए आगे जाके, विच इज एक्सपेक्टेड। एंड ये क्लियरली इन्वेस्टर्स के लिए काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ना बिल्कुल ठीक है। और डिफेंस रिलेटेड हमने देखा भी है किस तरह से स्टॉक्स लगातार गजब के बुल रन में, बहुत अच्छी तेजी, और डिफेंस एज अ स्पेस एक की थीम के तौर पे अगले 3-5 साल के लिए अमरीश सर के रडार पे आती हुई। मैं इस थीम रिलेटेड स्टॉक्स पे बाद में जाऊंगा। गौरांग सर, कौन सी थीम के आप जियोजीत पे या आपकी पर्सनली आप कहां पे नजर रख रहे हो? क्या समझ में आ रहा है 3-5 साल, 7 साल के लिए? क्या अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, क्या बदल रहा है? तो आशीष, वित्तीय क्षेत्र यानी कि बैंकिंग, और वहां पर खास करके निजी क्षेत्र है, बैंक्स हुआ, जहां पर हमारी नजर है। और कारण एक नहीं अनेक है। भारत की अर्थव्यवस्था विकास दर सुधर रही है, भारत में और मौके खुल रहे हैं। अभी आपने चाइना +1 पॉलिसी का जिक्र किया,
तो जाहिर है कि भारत को भी उतना ही लाभ मिलेगा जितना बाकी अन्य देशों को मिलेगा। और सरकार की तरफ से जो भी नीतियां बनाई जा रही है, खास करके प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव वगैरह, तो अगर विकास करना है आपको तो अर्थव्यवस्था में सुधार करना होगा, कारोबार आगे बढ़ाना होगा, और कारोबार आगे बढ़ाने के लिए आपको राशि यानी कि पूंजी की जरूरत पड़ेगी, और वो आपको उपलब्ध कराएगी बैंकिंग सेक्टर। और जिस तरीके से पिछले 2-3 महीनों में निरंतर सुधार होता हुआ दिख रहा है, सभी बैंकों में आप मापदंड ले लीजिए और तिमाही नतीजे देख लीजिए, तो एक तो उस सुधार को लेकर के बैलेंस शीट मजबूत बनेगी, ग्रॉस नेट एनपीएस नीचे आ रहे हैं, प्रोविजनिंग नीचे जा रही है, डिमांड ऋण की जो मांग है, क्रेडिट डिमांड जिसे हम कहते हैं आशीष, वो यहाँ से और भी आगे बढ़ेगी, और निरंतर ब्याज दरों में बदलाव हो रहा है, जिसके कारण आपके जो मार्जिन है उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। तो अपॉर्चुनिटी अगर आपको ढूंढनी है, और अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि भारत आगे जा करके 4 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन या 6 ट्रिलियन या 8 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन रही है और भारत में इतने बड़े बड़े मौके होंगे, तो जाहिर है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर आपको बनाए रखना है, आगे बढ़ाना है और उसको खास करके मजबूत रखना है, तो एक बड़ा योगदान जो है आशीष, वो वित्तीय क्षेत्र से यानी कि बैंकिंग सेक्टर से आएगा। तो बैंकिंग सेक्टर हमें पसंद है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर पर हमारी नजर है। बैंकिंग स्पेस, बैंकिंग में भी प्राइवेट सेक्टर, ये बढ़िया थीम है। और देश में स्पेंड्स होंगे, सब कुछ होगा, इकोनॉमी तूल पकड़ेगी, तो बैंक तो फाइनेंशियल्स के बिना कैसे होगा भाई। एक और इंटरेस्टिंग थीम। आशीष सर, रडार पे आपके कौन सी थीम, आप लोग किस थीम को लेकर बुलिश हो? जी, जो थीम हमें काफी पसंद आ रहा है इस समय वो है होटल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। अब यदि देखें तो हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री का साइज अभी करीब $30 बिलियन का है इंडिया में, और अगले 5 साल में ये करीब $60 बिलियन पहुंच जाएगा, जो सरकारी आंकड़े और या जो उनकी उम्मीदें हैं वो ये कहती हैं। तो मैं कहता हूँ यदि 60 बिलियन मिनिमम 55 बिलियन भी हो गया, तो सबसे ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी का सेक्टर नजर आता है वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है। दूसरी बात ये कि जो इंडिया में अभी भी रूम्स की अवेलेबिलिटी है वो चाइना और यूएस के कंपैरिजन में काफी कम है। आज भी हमारे पास में शायद टोटल ओवरऑल 1.5 लाख रूम्स अवेलेबल हैं, जबकि चाइना में वो रूम करीब 6 लाख रूम्स उनके पास में अवेलेबल हैं। तो काफी सारा जो अभी एक टूरिज्म का एक रिवाज बढ़ गया है कि क्योंकि जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, तो जो सबसे पहले आपके माइंड में आता है वो आता है कि एक हम हॉलीडेज लें, क्योंकि एक एस्पायरेशन लेवल मिडिल क्लास हो या अपर मिडिल क्लास हो, उनके लिए एक बड़ा एस्पायरेशनल पॉइंट है। तो अभी फैमिली ट्रैवल बढ़ रहा है, कॉर्पोरेट ट्रैवल बढ़ रहा है। इनफैक्ट जो हमने अपना एक ग्राउंड चेक किया था, तो अभी जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम 70 से 75% हो गई। और इसके अलावा जो रूम टैरिफ है उसमें भी 30 से 35% का एक साल में इजाफा हुआ है। तो इस सेक्टर में हम लोग काफी बुलिश हैं और यहाँ पर निवेश के मौके अभी भी अच्छे अवेलेबल हैं। होटल्स, हॉस्पिटैलिटी, बिल्कुल ठीक। और ये वो पॉकेट्स हैं, देखा होगा आपने, जो जो चर्चा हुई वो सब पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ हैं अभी इस समय बाजार में। हिमांग सर, क्या रडार पे आपके, आप लोग की थीम कौन सी है? आशीष जी, रियल एस्टेट हमारे रडार पे है और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमने 2 साल में देखा पोस्ट कोविड। और जिस तरह के आंकड़े हम लोग देख रहे हैं एवरी मंथ, तो चाहे वो नॉर्थ इंडियन मार्केट हो, चाहे वेस्टर्न मार्केट हो, चाहे ईस्टर्न हो या सदर्न मार्केट हो, सारे मार्केट्स के अंदर जो ट्रैक्शन है रजिस्ट्रेशंस का, जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की जो सेल है वो लगातार बढ़ रही है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने नोटिस किया वो ये है कि इन्वेंट्री लेवल्स जो है सारे जो बड़े बिल्डर्स है उनके काफी कम है, लगभग 30-40% घटे हैं। और कैश फ्लो के अंदर हमने इम्प्रूवमेंट देखी है। और साथ में 2 चैलेंजेस है, एक इंटरेस्ट रेट थोड़े से बढ़ रहे हैं, पर इंटरेस्ट रेट उतने नहीं बढ़े हैं जहां पे कि अफोर्डेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, वो एक डेफिनेटली मॉनिटरेबल रहेगा। और दूसरा है कि जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़े हैं, स्टील सीमेंट वगैरह के दाम, बट ये टाइम थोड़े जो रियल एस्टेट डेवलपर्स है थोड़ा सेंसिबली प्राइस हाइक कर रहे हैं, ऐसा बहुत अग्रेसिव नहीं कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उसके कारण जो एक्चुअल डिमांड है वो काफी अच्छी है। तो हमें लगता है कि रियल एस्टेट जैसे सेक्टर का जो इंडेक्स में रिप्रेजेंटेशन है वो काफी कम है, तो बहुत बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल है। तो ये अगला 3 से 5 साल के अंदर मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी देके जाएगा। ये देखिए, ये है अगले 3-5 साल की बड़ी थीम्स। बैंकिंग,
होटल्स, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, डिफेंस, रखिए इन पॉकेट्स को रडार पे। एक क्विकली छोटा सा ब्रेक। एक थीम्स की बात हो गई, इन थीम्स को राइड करने के लिए सबसे प्रिफर्ड स्टॉक कौन से होंगे, उस पर बातचीत ब्रेक के उस पार।